भगवत गीता का प्रथम अध्याय का जो महात्म्य है, आज हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव मानकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने रहते हो। इनमें तो कोई पवित्र नहीं, फिर भी आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा कर कहिए। महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता का ज्ञान को हृदय में धारण करके मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते हैं। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें से एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम इसे श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्रीमन नारायण जी आंखें मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण चापती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुष को व्यापते हैं जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत श्रीमन नारायण जी प्रभु वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंदे हो, यह मुझे बड़ा आश्चर्य है। श्रीमन नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भागवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मैं मग्न रहता हूँ। जैसे 26 अवतार मेरे आकार रूप है, वैसे ही गीता मेरा शब्द अवतार है। इस गीता में ये मेरे अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय है और मन है। 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है और 18वां अध्याय मेरे चरण है। संपूर्ण गीता के जो श्लोक हैं वह मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर है वो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, आप श्री गीता का इतना ज्ञान है तो उसी को सुनाकर कोई जीव कृतार्थ हुआ है? सो मुझसे कहो। तब श्रीमन नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं। सो तुम सुनो। श्रवण नामक शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया, तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगा। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता था। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की भी खबर न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगने फिरता। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख के मारे गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग उसे देखकर कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई। उसने मनुष्य से पूछा, यहाँ भीड़ कैसी है? तो उसने कहा, इस बैल के प्राण नहीं जाते। हम लोग अनेक पुण्य का फल दे रहे हैं तो भी उसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, जो कर्म मैंने किया है उसका फल इस बैल को के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई।
तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुकर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ पिता ने उसको विद्या में दक्ष किया, तब भी इसको पिछले जन्म की सुध रही थी। वह अति सुंदर था। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझको बैल की योनि से छुड़ाया उसका दर्शन करूं। विप्र चला गणिका के घर गया और कहा, तो मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरा तेरा क्या पहचान? तो विप्र, मैं वैश्य। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था, तब बैल की योनि से छूट गया था। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तू अपना यह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह सारे दिन कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखलाया था। एक दिन मैंने गुरु जी से कहा, मुझको गुरु ने पढ़ाया था। तब गुरु ने मुझे शाप दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखलाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीखा। एक दिन विप्र के घर चोर आए। उनको धन तो प्राप्त नहीं हुआ, मेरा पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र है। मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य मेरे निमित्त दिया था, सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। अब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हो गई। गणिका ने ही भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान कर और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगे। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने लक्ष्मी से कहा, जो कोई अर्थ न जानकर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे तो उसको मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार गीता के पहले अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की जय।